आज की बड़ी अपडेट, बीजेपी दल की बैठक हुई संपन्न। काफ़ी माथापच्ची के बाद बीजेपी ने अपने विधायक दलों के नेता का नाम कर लिया फाइनल। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर एक बार फिर बीजेपी जता सकती है भरोसा। अब जानते हैं खबर विस्तार से। बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 89 सीट को जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू 85 सीट को जीतकर बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जब से बिहार में चुनाव परिणाम की घोषणा हुई है तब से बिहार से लेकर दिल्ली तक नेताओं के आने और जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। खबर यह आ रही है कि काफ़ी माथापच्ची के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन ही लिया। बीजेपी ने इस बार फिर सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और वहीं विजय सिन्हा को उप नेता चुन लिया है। जहां एनडीए के सभी घटक दल ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर स्पीकर, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर जेडीयू और बीजेपी में जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी स्पीकर, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में क्या समझौता करती है या इसे फिर बीजेपी अपने कोटे में रख सकती है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम का पद बीजेपी खुद अपने कोटे में रख ली है, जिसमें से नीतीश और चिराग को एक एक डिप्टी सीएम पर नज़र लगी हुई थी, लेकिन उन्हें इसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगा और बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम अपने खाते में ले लिया। खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है और वह कल यानी 20 नवंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के सरकार के द्वारा 10वीं बार सीएम पद की शपथ गांधी मैदान में ले सकते हैं। खबर यह आ रही है कि इस बार एनडीए दल अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ यह भी सूचना मिल रही है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े बड़े नेता शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, यह भी खबर आ रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। खबर यह आ रही है कि एनडीए सरकार का प्रारूप जब तैयार किया गया तो जिसमें बीजेपी कोटे से 15 मंत्री, जेडीयू कोटे से 14 मंत्री, वहीं चिराग के कोटे से 3 मंत्री और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से एक एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू इस बार फिर पुराने मंत्रालय पर अपना विश्वास दिखाने जा रही है, लेकिन यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जेडीयू की तरफ से कुछ नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और यह भी बात आ रही है कि राजू तिवारी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मांझी एक बार फिर अपने बेटे सुमन मांझी को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो पहली बार चुनाव जीती है, उन्हें जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार चिराग के पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि चिराग 19 विधायकों को लेकर एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान की यह इच्छा होगी कि उन्हें भी कोई बड़ा मंत्रालय मिल जाए, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दे पाती है।